नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के एग्ज़ाम होने हैं अगस्त में। सीबीटी पेपर के क्वेश्चंस प्रीवियस पेपरों से रिपीट होते हैं दोस्तों। 23 दिसंबर 2021 को जो क्वेश्चन पेपर आया था दोस्तों, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई में क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं, सो आप इस वीडियो को कंप्लीट क्लास तक देखना। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न आपके पेपरों में रिपीट हो सकते हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाएं। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देवें ताकि वो भी इसे पेपर से पहले देख सकें। और आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो फॉरवर्ड करें और उनसे भी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए। आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं जो आपके पेपरों में पूछे जा सकते हैं। 23 दिसंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए थे। सभी सवाल पूछा गया कि शेडेड पोल मोटर का आपको एक चित्र दिखाया गया जिसमें एक्स से चिन्हित किए गए इस भाग का नाम क्या है। दोस्तों, शेडेड पोल मोटर में स्टेटर पर दो वाइंडिंग होती है। एक बड़ा भाग होता है जिसे सेलिएंट पोल और एक छोटा भाग होता है जिसे शेडेड पोल वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पर शेडेड पोल का नाम नहीं, कार्य पूछा है कि आपको जो चिन्हित किया गया है उसका काम बताइए। दोस्तों, शेडेड पोल मोटर एक सिंगल फेज मोटर का प्रकार है और वास्तव में सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम फेज स्प्लिट करते हैं और इसके साथ हम कैपेसिटर, शेडिंग रिंग या रजिस्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। इनिशिएट द रोटर मूवमेंट, रोटर घुमाव को शुरू करें, यानी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम ये शेडेड पोल लगाते हैं। सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर हमेशा इस मोटर की घूमने की दिशा रहती है, इसीलिए कहते हैं कि निर्माण के बाद इस मोटर के घूमने की दिशा को कभी नहीं बदला जा सकता है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं इनको स्किप भी करता जा रहा हूँ क्योंकि ये सभी वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो अब तक मैंने वीडियो में नहीं बताया। सो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन हमने पिछली भर्ती परीक्षाओं में, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आते थे बाहर आते ही वो हमें ज़रूर बताते थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीआई में निम्मी पीडीएफ में से ही क्वेश्चन आते हैं, सो उनमें से बच्चों को याद रहता था। आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम या इससे भी कम होता है और निम्न प्रतिरोध नापने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, अल्टरनेटर में कोण अल्फा का मान 30 डिग्री है, पिच फैक्टर की गणना करें। दोस्तों, अल्टरनेटर में पिच फैक्टर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कोस अल्फा बटे 2। कोस अल्फा 30 डिग्री है, 30 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो कोस 15 आता है। अब कोस 15 की वैल्यू जब आप निकालते हैं दोस्तों, आपका उत्तर यहाँ बी आएगा, 0.965 इसका उत्तर आ रहा है। आप कैलकुलेशन करके मिलान ज़रूर करें, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, आपके पेपरों में ये आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसके आंसर को सही से याद करके जाएं ताकि पेपर में आंकड़ा चेंज ना हो तो आप सीधा उत्तर कर देवें और आप अपना उत्तर सही कर सकें वहाँ पर। अगला सवाल है दोस्तों, ये केबल टाई वाला भी बहुत बार आया हुआ है और ये डायक का सिंबल वाला भी बहुत बार आया है, जिनको मैं करवा चुका हूँ। अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है, ये भी क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया। सिंगल फेज कैपेसिटर मोटरों के तीनों डायग्राम बार बार आए थे दोस्तों, ये भी मैं करवा चुका हूँ। नया क्वेश्चन देखो, यूपीएस का पूरा नाम पूछा है। दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी पावर सप्लाई प्रदान करता है निर्बाध, बिना रुकावट के, बिना किसी इंटरप्शन के। आजकल ऑनलाइन यूपीएस आए हैं जो पावर सप्लाई ऑफ होते ही तुरंत ऑन हो जाते हैं और कंटिन्यू सर्किट को ऑन रख सकते हैं। ये भी मैं करवा चुका हूँ, वाइंडिंग वाला है। कॉइल पिच का मान अगर पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग कैसी होगी, तो इसे हम शॉर्ट पिच बोलते हैं। अगर कॉइल पिच पोल पिच के बराबर हो
तो इसे फुल पिच कहा जाता है। अगर कॉइल पिच पोल पिच से ज़्यादा हो तो इसे लॉन्ग पिच कहा जाता है। हाफ पिच नाम से कोई वाइंडिंग नहीं होती है। और ये सिंगल फेज मोटर वाला भी बार बार आया है, जिसको मैं करवा चुका हूँ पहले भी। हाँ, ये नया है। इंसुलेटरों के दोस्तों 3 डायग्राम आते हैं, आप तीनों को याद रखें। ये इंसुलेटर जो आप देख रहे हैं ये है सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर का भी आ चुका है, सस्पेंशन इंसुलेटर का भी आ चुका है। तो आप देखें, एक इंसुलेटर वाला आपको आपके पेपरों में देखने को मिल सकता है, लेकिन कौन सा आता है इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ें। आगे देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि लाल, नीला और काला अंकित किए गए चालक के किस प्रकार की सप्लाई के होते हैं। तो दोस्तों ये DC 3 वायर सिस्टम के होते हैं। सिंगल फेज AC में जनरली फेज और न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल के लिए ब्लैक होता है, फेज के लिए R या Y में से होता है। 3 फेज AC सिस्टम में रेड, येलो और ब्लू होता है। और 3 फेज उपकरण जो होते हैं उनमें दोस्तों UVW नाम के टर्मिनल से मार्किंग की जाती है। सो अभी आपका A ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। DC 3 वायर सिस्टम में लाल, नीला और काला कंडक्टर कोड किया गया है। आगे कन्वर्टर का नाम पूछ रहे हैं अपन से। देखो 2 डायोड लगे हुए हैं, तो 3 फेज का ये रेक्टिफायर है और पूरा नहीं लिखा है इसमें, तो D उत्तर आएगा। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है ये। 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर की कैटेगरी में इसको रखना है। अल्टरनेटर के इस भाग का नाम पूछ रहे हैं, तो ये सेलिएंट पोल रोटर है और ये क्वेश्चन बार बार करवा चुका हूँ मैं। DC जनरेटर में भी ये बार बार मैंने करवा दिया है। कम्यूटेटर राइजर इसको बोलते हैं, जहाँ चिन्हित भाग दिया है। ब्रूसलेस अल्टरनेटर है इस डायग्राम में। ये भी क्वेश्चन हमारा पहले हो चुका है। अगला सवाल देखिए कि फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है। ये काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा समय दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फ्रीक्वेंसी को बदलने वाले को हम साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। इंडक्शन मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो VFD काम में लेते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, उनमें ये साइक्लो कन्वर्टर ही होता है। जो फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करता है तो गति बदलती है। रेक्टिफायर AC को DC करता है। चॉपर को हम DC का ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं। ये DC को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। DC को AC करने वाले को हम इन्वर्टर बोलते हैं। ये चारों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको आप अच्छे से पढ़ें। ये है वो सेकल इंसुलेटर जिसकी मैं बात कर रहा था और बार बार रिपीट हुआ। DC मोटर में EMF की गणना बैक EMF कहलाता है और 5ZNP60A से होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार हमारा आ चुका है। और उसके बाद में देखिए जो नया सवाल है, केवल मैं दोस्तों वही करवाऊँगा जैसे ये सवाल है, ये पहले नहीं करवाया मैंने। AC मोटरों में वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके हम क्या टेस्ट करते हैं। ग्राउलर से जनरली हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ही इस्तेमाल यूज करते हैं। टेस्ट करने के लिए ग्राउलर जो है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए ज़्यादातर हम यूज करते हैं। D उत्तर करना इसका बिल्कुल सही। और उसके बाद में ये अल्टरनेटर का आपको DC जनरेटरों का पोल फेस दिखाया गया है, जिसमें पोल शू के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये क्वेश्चन भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ, 2-3 बार ये आ चुके हैं। लगभग सभी क्वेश्चन इस तरह के हैं जो ACD करवा चुका हूँ। अगला सवाल देखो, पावर कट ऑफ होने के बाद कौन सी रिले ऐसी है जो अपने कॉन्टैक्ट को होल्ड करके रख सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा D। दोस्तों इसे लैचिंग रिले बोलते हैं। लैच का मतलब होता है जो कॉन्टैक्ट NO है वो NO और जो NC है वो NC ही रहेगा, सप्लाई चली जाती है। तो इनमें कॉन्टैक्ट चेंज ओवर केवल तब होते हैं जब इनको केवल कमांड मिलती हो, यानी या तो हमने स्टार्ट कमांड दी हो या स्टॉप कमांड दी हो या कोई ट्रिपिंग आई हो। अगर ट्रिपिंग आती है तब भी इनके कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज ओवर नहीं होते हैं, केवल सिस्टम ट्रिप होता है इनसे। पावर प्लांट में इस तरह के रिलेज जो है वो काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो रीसेट करते ही तुरंत चल जाते हैं, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट जो है वो लेच रिले से इंटरलॉक होते हैं और सप्लाई आते ही वो फिर से अपने आप रीसेट होते ही चालू हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट वहाँ पर बने हुए रहते हैं। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, DC मोटर की गति नियंत्रण की विधि वाला, तो ये भी मैं बार बार करवा चुका हूँ। आर्मेचर डाइवर्टर वाला विधि है इसमें। और एक ये देखिए क्वेश्चन ये भी आया है, 10 HP की मोटर है, इसके लिए फ्यूज की रेटिंग क्या होगी। जनरली 1 HP की मोटर 1.5 एम्पीयर करंट लेती है, तो लगभग 15 एम्पीयर करंट इसका हो गया।
और लगभग 2.25 गुना हम फ्यूज लगाते हैं तो लगभग 25 एम्पियर का फ्यूज इसके लिए लगेगा। 2.25 गुना नहीं, सॉरी 1.5 गुना लगाते हैं तो लगभग 25 एम्पियर का फ्यूज हम इसके लिए लगाएंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि डीसी ड्राइव जो होता है उसमें बीओपी का पूरा नाम क्या है। ये बेसिक ऑपरेशनल पैनल होता है जिसमें ऑपरेट किया जाता है, एलईडी वगैरह सब लगे रहते हैं, जहाँ से इंडिकेशन के लिए भी होता है। बेसिक ऑपरेशनल पैनल बोलते हैं, बी उत्तर इसका सही रहेगा। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे। जल्द ही नया वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस रखें, वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।